एक प्रचार के द्वारा पेंटिकुस्त के दिन 3000 लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किए। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है, बलवान करता है, दुर्बलों को सामर्थ्य देता है। जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं उन्हें आत्मिक जीवन देता है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार देता है। मरकुस की सुसमाचार में लिखा 16 अध्याय में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह प्रकट होंगे। कौन से चिन्ह प्रकट होंगे? हैं पूनम? विश्वास करने वालों में चिन्ह प्रकट होंगे। कौन से चिन्ह प्रकट होंगे? हैं जी? क्या होगा? सोएंगे? क्या सुना नहीं? विश्वास करने वालों में चिन्ह प्रकट होंगे। बताइए, विश्वास करने वाले लोग बताइए। मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। और यदि विष पी ले, पी के देखिएगा जाकर। यीशु के नाम में ऐसा नहीं कहा कि विष पी ले, है ना। अगर पिला दिया जाए उन्हें, है ना, अगर कोई दुश्मनी में जहरीली चीज़, सांप बिच्छू भी काट ले तो बच जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं पर विजय पाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहाँ विश्वास करने वाले ही अपने ऊपर हाथ रखवा रहे हैं अभी तक, कि हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए पादी साहब, हर संडे आके हाथ रखवा दीजिए साहब। दूसरों के ऊपर तो हाथ रखना दूर की बात, हम अभी तक हाथ रखवाने की फिराक में घूम रहे हैं कि पादरी साहब हमारे ऊपर हाथ रख दे। बड़े पादरी साहब आए हैं, हमें छू कर प्रार्थना कर दे। ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु के भक्तों से प्रार्थना करवाना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे प्रार्थना करवाना, उनके पास आना, उनकी आज्ञाओं को मानना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब हम बाहर जाएं तो जो सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, उस सामर्थ को हम इस्तेमाल करें और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें और वो दूसरे लोग जो हैं वो छुटकारा पाएं। आमीन। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकली, पादरी साहब को छोड़कर? कभी आपने प्रयास किया हैं राधेश्याम भाई? किया और दुष्ट आत्मा निकली? गुड हैं प्रदीप भाई? नहीं किया। करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब मैं बांदा तर्रा में था, सेवा करता था, तो बहुत लोग ऐसे आते थे जिनमें दुष्ट आत्माएं होती थी। जो हमारे मिशनरी साहब मेम साहब थे, वो लोग बहुत डरते थे लोगों के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करने से, कहीं वो दुष्ट आत्मा उनको ना पकड़ ले। बोले हम हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते। विल्सन तुम कैसे प्रार्थना कर सकते हो हाथ रख के? नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। छुटकारा पाएंगे। हर किसी पर, हर किसी के लिए हर बात में हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है आत्मिक रीति से, आत्मिक सेवकाई के लिए विश्वास करने वालों में चिन्ह प्रकट होंगे। विश्वास के चिन्ह, सामर्थ के चिन्ह। आमीन। तो दाऊद अभिषिक्त था, शाऊल अभिषिक्त नहीं था। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना था। आमीन। एक और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 21 और 22 वचन पढ़िए। प्रेरित 13 अध्याय 21 और 22 वचन। उसके बाद उन्होंने राजा मांगा जी। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के लोगों में से एक मनुष्य अर्थात 20 के पुत्र शाऊल को उनका राजा ठहराया। हाँ।
फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गिरा है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने शाऊल को 40 साल के लिए, 40 वर्ष के लिए मौका दिया था कि वो इस्राएल पर राज्य करे, लेकिन शाऊल ने केवल 2 वर्ष राज्य किया। 40 साल के लिए परमेश्वर ने उसे मौका दिया था। हालांकि चुनाव मनुष्यों का था, इच्छा मनुष्यों की थी, फिर भी परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर हमें मौका देता है इस संसार में, चर्च में आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आत्मिक संगति, सहभागिता के लिए पूरा मौका देता। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। शाऊल के ऊपर अनुग्रह हुआ था और हम पर भी अनुग्रह हुआ है। और परमेश्वर के अनुग्रह को कई बार हम दुर्बल समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं और अनुग्रह का दुरुपयोग होता है हमारे जीवन से। शाऊल ने भी ऐसा किया, 40 वर्ष तक राजा होने के लिए चुना, साफ लिखा। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके स्थान पर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और दाऊद के लिए क्या गवाही देता है परमेश्वर कि यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ जन है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। अब आपके सवाल का जवाब, कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसा पूरा करें। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है दाऊद के बारे में कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, इसलिए दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लायक था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुने हुए व्यक्ति होंगे, हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा प्रकट होगी, पूरी होगी। अगर मैं और आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से अपनी इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर की योजना मेरे द्वारा पूरी हो, कलीसिया में मैं इस्तेमाल किया जाऊं, स्वर्ग के राज्य में प्रभु मुझको इस्तेमाल करे, आत्मा बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए, बीमारों को चंगाई के लिए, और प्रभु के वरदान मेरे जीवन से प्रकट हों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो, परमेश्वर के कार्य मेरे जीवन में हों और मेरे जीवन से प्रकट हों, तो हमें परमेश्वर की मन के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। जैसा प्रभु हमें चाहता है वैसा। और पतरस क्या कहता है? परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर तुम्हें उठाएगा। कैलेब और यहोशू 40-45 वर्षों से मूसा के साथ थे और मूसा के साथ एक सेवक और दास के रूप में रहते थे। कभी भी उन्होंने अपने सर को ऊंचा नहीं उठाया, कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस झुंड में जिन्होंने मूसा और हारून का विरोध किया। क्या यही अभिषिक्त हैं? यही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। और वहाँ चुनाव हुआ और जब हारून की छड़ी में बादाम और फूल और पत्ती निकली और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि मूसा और हारून मेरे चुने हुए अभिषिक्त हैं, जमीन फटी और वो सब जमीन में दफन हो गए। तो परमेश्वर का कार्य कौन कर सकता है? जबरदस्ती नहीं। जिन्हें परमेश्वर चुनता है, दाऊद को परमेश्वर ने चुना। यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते, हालेलुया, करना चाहते हैं या नहीं, या ऐसे ही ठूंठ बने हुए, बुत बने हुए, सिर्फ एक ईसाई बने हुए पूरा जीवन बिता देंगे कि जो कुछ करना है पास्टर करेंगे, कलीसिया के दूसरे लोग हमारे लिए करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ नहीं करेंगे। आमीन, बोलिए हालेलुया।
कुछ नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, करेंगे। अगर हम करेंगे प्रभु हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है सिर्फ बैठने के लिए नहीं, सामान्य जीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब पादरी बन जाएं, आप सब बाइबल स्कूल चले जाओ, बड़ी बड़ी सेमिनरी में चले जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा। और ना ही हमारी ऐसी शिक्षा है कि आपको बहुत बड़ा बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपना रोज़गार छोड़ना पड़ेगा, खेती बाड़ी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, नौकरी पेशा छोड़ना पड़ेगा सेवा में आने के लिए। नहीं, सेवा का ये मतलब नहीं। प्रभु की जिम्मेदारियों को अपने स्तर पर हम उठाना सीखें। आमीन, हालेलुया। कम से कम अपने घर में तो हम कर सकते हैं। आप बाहर मत जाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने पति को सिखाओ, अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने हम एक अच्छा उदाहरण और आदर्श बन सकते हैं। हालेलुया। अपने घर में प्रार्थना शुरू करें, अपने घर में हम आराधना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च की आराधना को निरस्त कर दें। दाऊद एक अभिषेक और चुना हुआ व्यक्ति था और वहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी कि दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है, जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हम कब परमेश्वर के मन के अनुसार बनेंगे? हम किसके मन के अनुसार बनना चाहते हैं बताइए? मैं तो कभी भी किसी के मन के अनुसार हो ही नहीं सकता। कोई मुझे अपने मन में बसा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेरे अंदर विद्रोह है ना। मैं मुँह फाटू कुछ भी बोल देता हूँ तो मेरी पटती नहीं है बॉस। कई बार मनुष्यों के लिए हमें मनुष्यों से प्रताप और महिमा नहीं पाना है। मनुष्य हमारी प्रशंसा करें, मनुष्यों संसार का ताज नहीं चाहिए। हमारा ताज और हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो कुछ चाहिए प्रभु से चाहिए। प्रभु जब आएगा वो हमें प्रतिफल देगा। दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, मन के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति। मैं और आप परमेश्वर के मन के अनुसार चुने हुए हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित हैं या नहीं? प्रभु ने चुना, उसने दृष्टि की, हमारे ऊपर दृष्टि की। हम भटके हुए थे। वचन बताता है हम पाप के अधीनता में थे, मृत्यु की अधीनता में थे और अधोलोक का श्राप हमारे ऊपर था। शैतान ने हमें बांधा हुआ था। हम कर्जदार थे शैतान के और शैतान ने हमें गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, यीशु ने अपने लहू और अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको आज़ाद किया है, चुन लिया है। उसने जगत के मूर्खों को, दुर्बलों को चुन लिया, मुझे और आपको चुन लिया कि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। और दाऊद अपने पूरे जीवन में एक बहुत प्रतापी राजा ठहरा, बहुत शक्तिशाली राजा ठहरा। 40 वर्ष तक उसने पूरा राज्य किया और उसके राज्य के समान कोई दूसरा राज्य नहीं था। दूर दूर तक उसकी ख्याति थी, दूर दूर तक उसकी प्रशंसा होती थी। दाऊद के पूरे जीवन का अध्ययन जब हम करते हैं, दाऊद परमेश्वर के लिए पूरे जीवन भर समर्पित और विश्वास योग्य ठहरा रहा। आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, उसने हमें एक नया नाम दिया है, स्वर्ग का अधिकारी बनाया है, स्वर्ग की संतान बनाया है। यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है? याद होना चाहिए, हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया, मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमने यदि यीशु को ग्रहण किया तो यीशु ने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर की संतान होने का। हम किसकी संतान हैं? हैं जी? परमेश्वर की संतान।
परमेश्वर हमारा पिता है, और यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो परमेश्वर की तमाम आशीषें हमारी हैं। हम कंगाल और दुर्बल, भयभीत और निराश और बंधनों में रहने वाले लोग नहीं, हम आज़ाद हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हम में भी वो स्वर्गीय जीवन प्रकट होना चाहिए या नहीं? आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें आशीष दे। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है दाऊद के समान। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना, मुझे और आपको भी चुना। और दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। मैं और आप भी परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की तमाम इच्छाएं पूरी हों। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, है ना? गॉड ब्लेस, गुड।